नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि आज मंडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो ढीली ढाली से शुरुआत वैसे तो दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी 30 अंक नीचे है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें, थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करने की कोशिश। 17 अंकों पर डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 28 अंकों की हल्की सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स हैं यहाँ सुस्त। जापानीज मार्केट निके 55 अंक नीचे, और बाकी मार्केट्स भी जो खुल रहे हैं वो हल्की सुस्ती लेकर आधे से 0.5% नीचे ही शुरुआत कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती के कारण हमने देखा एक मात्र कच्चा तेल छोड़ दें तो बाकी सारी कमोडिटीज की चौतरफा पिटाई हुई है। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से क्यूज हमारे लिए रहेंगे महत्वपूर्ण, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग क्या हो रहा है? गुड न्यूज इज बैड न्यूज एंड बैड न्यूज इज इवन वर्स न्यूज। वैसा ही एक्शन हो रहा है। जैसे हम बात करते थे नेहा, काफ़ी टाइम से हम बाजार पर जब फोकस कर रहे थे कि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, तो क्यों अमेरिकी बाजार पॉजिटिव हैं। अब बाजार ने रियलाइज कर रहा है कि नहीं, इन्फ्लेशन बड़ी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से रेट हाइक्स और बड़ी प्रॉब्लम है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि नेगेटिव रिएक्शन ही आ रहा है। हालांकि आज एसजीएक्स निफ्टी फिर भी थोड़ा संभला हुआ है, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते इतनी बुरी गिरावट दिखा चुके हैं, और बट हालत तो खराब ही है बाजारों की। एक्शन की बात है, निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी थी, करीब करीब 250 अंक रिकवर भी हुआ डाउ, बट एंड ऑफ डे करीब 340 अंकों की गिरावट के साथ आपको डाउ बंद होते दिखा, और 5 जनवरी के बाद पहली बार 33,000 के नीचे की आपको क्लोजिंग मिली है। तो ये थोड़ा परेशानी वाला संकेत है जहां तक अमेरिकी बाजारों की चाल का बात है। अच्छे संकेत आपको नहीं आ रहे हैं, और आईटी में ज्यादा बिकवाली थी। नैस्डैक एक बार फिर से 0.5% फिसला था। जो भी पिछले साल की आउट परफॉर्मेंस थी, इस साल हमने देखा है कि सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको नैस्डैक की तरफ से ही आती हुई दिख रही है। ज्यादा बिकवाली यहीं पर हो रही है। बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखेंगे 3.9% के पार आपको है, 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड वापस 16 साल की ऊंचाई पर आ गई है, 4.8% के पार है। तो लगातार बॉन्ड मार्केट से संकेत आ रहे हैं कि आगे रेट्स बढ़ने का डर अमेरिकी बाजारों में बैठता हुआ दिख रहा है। और शुक्रवार को एक और बड़ा फैक्टर आया था, ये जो डर को आगे ले जाता है, वो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा। अब ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये दिखाता है कि यूएस कंज्यूमर किस तरह से खर्चा कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, और ये फेड काफी क्लोजली ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी बढ़ाने के लिए। तो ना ही इन्फ्लेशन से परेशानी आ रही है और बाकी डेटा से परेशानी, बट ये जो डेटा अनुमान से ज्यादा बढ़कर आया है उससे डर और बैठ गया है। तो पीसी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5.4% था जनवरी में, कोर पीसी 4.7% बढ़ा था। तो डर यही बन रहा है कि अगली पॉलिसी में तो रेट्स बढ़ेंगे, बट अब तक बाजार मान रहा था कि 1/4% रेट बढ़ सकते हैं। अब अनुमान बढ़ रहा है कि अगली पॉलिसी में 0.5% रेट्स बढ़ सकते हैं। तो ये जो फ्रेश रीएडजस्टमेंट हो रहा है कि नेक्स्ट पॉलिसी में 0.5% और उसके बाद 1/4% और की बढ़त हो सकती है, वहां से हमने देखा है कि बाजार पर लगातार सेलिंग प्रेशर आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो अगेन साप्ताहिक गिरावट हुई अमेरिकी बाजारों में। डाउ के लिए लगातार चौथी साप्ताहिक गिरावट है, और पिछले हफ्ते की गिरावट इस साल की अमेरिकी बाजारों में सबसे बड़ी वीकली फॉल आती हुई दिखी है, जहां पर डाउ 3% नीचे था, नैस्डैक 3.25% और S&P 500 0.3% नीचे गिरा। तो भारी भरकम गिरावट हो रही है अमेरिकी बाजारों में, और ये इन्फ्लेशन का ही डर है या आगे फेड हाइक्स का ही डर है जो बाजार की इस पॉलिसी को ड्राइव कर रहा है। यूरोप में भी 2% तक की गिरावट थी, तो हमने यूरोप के बाजारों को भी रिएक्ट करते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 105 के ऊपर चला गया है। इस साल की ऊंचाई पर आपको डॉलर इंडेक्स दिख रहा है। कच्चा तेल ये हालांकि ठीक ठाक है। नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते एक रिबाउंड था, आज सुबह थोड़ा प्रेशर है, बट अदरवाइज 3 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास नेचुरल गैस दिख रहा है। सोना इस साल के निचले स्तर पर है। चांदी 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। कॉपर और जिंक 7 से 8 हफ्ते के निचले स्तर पर है। हालांकि आज एल्यूमिनियम पर आप रखिए नजर, क्योंकि रूस के एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर यूएसए ने 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। तो इसका देखते हैं अगर इंपैक्ट आता है कि नहीं, बट प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स दोनों में ही अदरवाइज तो सुस्ती ही छाई हुई है। एग्री कमोडिटीज में भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो ओवरऑल ये इन्फ्लेशन का डर, रेट्स बढ़ने का डर, यही बाजार के एक्शन को इस समय ड्राइव कर रहा है। इसलिए आप डॉलर को ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड को ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, और इक्विटी मार्केट्स पर प्रेशर पड़ रहा है। इस हफ्ते की बात करें तो ऑफकोर्स
मंथ एंड है और फिर नया महीना शुरू होगा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और होम सेल्स डेटा आने वाला है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स आने वाले हैं। यूएस के कई फेड के सदस्य इस हफ्ते भी भाषण देंगे, तो देखते हैं अब ये नया जो कोर पीसी बढ़कर आया है उस पर क्या उनका कहना है। यूरोप के कई देशों का महंगाई का डेटा आएगा और चीन का पीएमआई भी डेटा आने वाला है। तो बिजी हफ्ता रहने वाला है, बट हाँ संकेत फिलहाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ओके, बिजी भी रहने वाला और एंजाइटी वाला भी रहने वाला है कि फाइनली फेड प्रेसिडेंट्स जो है वहां पे किस प्रकार का बयान देते हैं। ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स है, क्या उसकी तेजी पर लगाम लगती है या फिर नहीं। शुक्रिया दीपो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए देख लेते हैं कि बीते हफ्ते शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो ऑफ कोर्स एफआईआईज का मूड बिगड़ता हुआ ही दिखाई दिया है। कैश स्पेस में 1470 करोड़ की बिकवाली दिखी है, एफएनओ स्पेस में हमने 3200 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखी है। एकमात्र राहत की बात यही रही कि घरेलू संस्थागत निवेशक डटे रहे हैं, 1400 करोड़ की खरीद का फिगर वहां से निकला है। अब जो मौजूदा ग्लोबल संकेत हैं जो थोड़े चिंता में डालने वाले हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट में आपको क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग। सर अमेरिकी बाजारों के लिए तो बीता हफ्ता साल का सबसे खराब साबित हुआ है, तो आज हमारे मार्केट्स के लिए, बैंक निफ्टी के लिए कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स पर अब रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत अच्छे हैं नहीं। पिछले हफ्ते 5 के 5 दिन हम कमजोरी के साथ बंद हुए हैं और उसके ऊपर ग्लोबल संकेत कमजोरी के हैं, साथ ही साथ एफआईआई की बिकवाली का प्रेशर भी है। ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो बाजारों को थोड़ा नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। अब जो कुछ भी कम खराब या न्यूट्रल थोड़े हल्के अच्छे फैक्टर्स हैं वो ये कि बाजार थोड़े हल्के हैं, पोजिशन थोड़ी सी कम है, मंथली एक्सपायरी आपके खत्म हो चुकी है, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचने हैं और देखना है कि वहां पर हम होल्ड कर पाते हैं या नहीं। और ये जो सपोर्ट लेवल है जिस पर नजर बाजार की रहेगी होल्ड करने की याद से इंट्राडे के लिए क्लोजिंग बेसिस पर तो हम लगातार जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्लोज देख रहे हैं, निफ्टी आपका 17,600 के नीचे बंद हो रहा है 3 दिन से, बैंक निफ्टी 40,000 के नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है, लगभग उसके आसपास बंद होता दिख रहा है। तो क्लोजिंग बेसिस से तो हम थोड़े कमजोर हो चुके हैं। इंट्राडे बेसिस पर जो बजट के दिन के आसपास के जो लोज है वो आखिरी सपोर्ट है, वो है 17,350 का लो जो हमने निफ्टी पर बजट के दिन बनाया था। तो आज के लिए सपोर्ट जोन के लिए आज से 17,350, 17,400 ये आखिरी उम्मीद है सपोर्ट लेने की। इसके नीचे फिर डाउन साइड रिस्क और इस हफ्ते के लिए खुल जाती है। ऊपर की तरफ बढ़कर अगर रिकवरी आती है तो 17,550, 17,625 पहली रुकावट की जगह है। इस रेंज में आकर बाजार आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,425, 39,600 ये आखिरी सपोर्ट जोन है ट्रेडर्स के लिहाज से और इस पर फोकस रहेगा। ऊपरी स्तरों पर रिकवरी आई तो 40,125 से लेकर 40,350 ये वो रेंज है जहां पर जाकर आपको बाजार रुकते हुए नजर आ सकते हैं और बहुत हो गया तो 40,500 तक की रेंज हो सकती है। तो इन लेवल्स पर नजर रखिए। तो शुरुआत तो कमजोर होगी, इम्पोर्टेंट यही कि हम ये जो बजट के आसपास के लोज लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर उसको होल्ड करके ठहर पाते हैं यानी ये देखने वाली बात होगी। वैलिड पॉइंट सर। तो महत्वपूर्ण लेवल्स होंगे बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बजट के जो लेवल्स हैं हम उनको ब्रीच ना करें, अब ये हमारे लिए एक बड़ी चैलेंज, बड़ी चुनौती होगी और इस पर आज मार्केट फोकस करता हुआ नजर आएगा। तो सपोर्ट लेवल्स आपकी स्क्रीन पर 17,350 से 400 निफ्टी के लिए आज वो सहारा देने वाली बैंड होगी। अपर बैंड 17,625 तक स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की बात करें 39,425 से 600, यहां पर बैंक निफ्टी अपने आप को सहारा देने की कोशिश करेगा और ऊपर 40,350 तक स्ट्रेच करने की कोशिश हो सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिख सकता है एक्शन। वरुण आज पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर एक्शन दिखेगा आज? डेफिनेटली एक्शन दिखेगा, हालांकि उतनी सारी खबरें नहीं थी लेकिन जो भी थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक्शन जरूर आपको देखने मिलेगा। मॉर्निंग सबसे पहले तो ट्रिगर्स के लिए सबसे पहले नतीजे आने वाले हैं जिसमें एफएनओ के नतीजे भी है, रेन इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप नजर रखिएगा। और कैश में अगर आप देखेंगे तो फॉसिको इंडिया और वेसुवियस इंडिया, इन 2 कंपनियों के नतीजे आएंगे, यहाँ पे नजर रखिएगा। मेरिको बोर्ड की बैठक है, डिविडेंड पे विचार करने वाले हैं। स्पाइसजेट आपको याद होगा पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को नतीजे तो आ चुके थे लेकिन आज बोर्ड की बैठक है जहाँ पे पूंजी जुटाने पे विचार करने वाले हैं। उस दिन ये फैसला नहीं हो पाया था तो कुछ कन्वर्जन करने वाले अपने लाइबिलिटीज का इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उसके ऊपर आप नजर रखिएगा। केपरी ग्लोबल राइट इशू आज से खुलने वाला है, 10 मार्च को ये बंद हो जाएगा। 475 रुपीज़ का प्राइस रखा गया है और करीब 3.03 करोड़ शेयर जो है वो है राइट इशू में। पटेल इंजीनियरिंग राइट इशू आज बंद होने वाला है, 14 तारीख को ये खुला था तो यहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। और हेरिटेज फूड 4.63 करोड़ राइट इशू जो है, राइट शेयर जो है
वो बेसिकली आज से लिस्ट होंगे, तो इसके ऊपर नजर रखेगा। पूरे हफ्ते ये जो वीकेंड था उसमें एक स्टॉक सबसे ज़्यादा चर्चा में था और वो था पेटीएम का, क्योंकि खबरें ये हैं कि एंड ग्रुप जो है इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। फिलहाल करीब 25% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो वो इनको बेचना है। इसके अलावा खबर एक और आई थी कि भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल जो है वो पेटीएम में हिस्सा खरीद सकते हैं, तो इसके चलते पेटीएम जो है आज सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। एनबीसीसी इन्होंने अपना अपडेट दिया है कि जनवरी में करीब 194 करोड़ के इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा और एक अपडेट है कि इलाहाबाद में कंपनी को मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निर्माण प्रोजेक्ट के लिए पीएमसी का ऑर्डर मिला है, करीब 350 करोड़ के आसपास का मेंटेनेंस से जुड़ा ये ऑर्डर है। पावर ग्रिड पैनल ने 4 प्रोजेक्ट्स में 800 करोड़ के आसपास के निवेश को मंजूरी दी है। इसके अलावा कंपनी की जो एक सब्सिडरी है पावर ग्रिड टेली सर्विसेज, इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है इसके चलते कंपनी जो है डार्क फाइबर्स, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस और टावर जैसे एसेट्स जो है उसको मेंटेन कर पाएगी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इस कंपनी की एक सब्सिडरी है टीआई क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड DICMPL। इस कंपनी ने करीब 1950 यानी कि 1950 करोड़ के आसपास जुटा रही है ये कंपनी, जिसको मंजूरी मिली है। इसमें से ट्यूब इन्वेस्टमेंट से ये करीब 750 करोड़ जुटाएंगे, जिसमें से काफ़ी हिस्सा जो है वो ऑलरेडी जुटा चुके हैं, लेकिन बाकी इन्वेस्टर जो है जैसे कि पी इन्वेस्टर्स है, SBI है, इनसे करीब 1200 करोड़ के आसपास ये जुटाने वाले हैं। इक्विटीज़ और CCPS के तहत ये जुटाएंगे। इसके अलावा और एक अपडेट ये है कि 2024 तक और अतिरिक्त करीब 1150 करोड़ के आसपास ये जुटाएंगे, तो कुल फंड जो जुटाएगी इस कंपनी की सब्सिडरी वो 3000 करोड़ के आसपास रहेगी। फिनिक्स मिल इस कंपनी की सब्सिडरी है पैलेडियम कंस्ट्रक्शन। इन्होंने एलपोर कोलकाता में 5.5 एकड़ के आसपास की ज़मीन जो है वो खरीदी है, 414 करोड़ में खरीदी है। यहाँ प्रीमियम और लग्जरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो ये कंपनी बनाएगी। इसके अलावा और एक खबर है कि कंपनी और बी सफर ग्रुप ने पैलेडियम अहमदाबाद का उद्घाटन जो है वो कर दिया है। 26 फरवरी से पब्लिक के लिए खुल चुका है। और आखिरी में ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, खबरें ये हैं कि कंपनी अपना वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस जो है उसको डीमर्ज करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, तो उसको नुआवा वेल्थ मैनेजमेंट जिसके नाम से अभी जाना जाता है उसकी लिस्टिंग कर सकती है और लिस्टिंग के बाद नुआवा वेल्थ में इस कंपनी का 14% के आसपास का हिस्सा होगा, तो इसके चलते ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वहाँ पे आप नजर रखेगा। थैंक यू सो मच। तो वरुण ने ये जो खबरें आपको बताई इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में आप नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत और बिंदु फार्मा खरीद के चलने की सलाह, 456 का स्टॉप लॉस लगाएं 490 के अपसाइड टारगेट के लिए। वहीं आनराठी सिक्योरिटीज आज IEX खरीद के चलने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। खरीद की इस रणनीति में 138 का स्टॉप लॉस और लक्ष्य ऊपर 150 का आपको मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार के लिए एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी वो खास आपके लिए लेकर आए हैं, किन शेयरों में सेक्टर्स में है फोकस। सब पर बात करने के लिए 5 पैसा के रुचित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। रुचित, पहले तो ब्रॉडर मार्केट पर व्यू ले लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट्स हमने टूटते हुए देखे हैं शुक्रवार को। 17,500 के नीचे निफ्टी गया, 39,909 के पास हमने बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखी। ब्रॉडर मार्केट्स के लिए क्या व्यू है आज? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। नया मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म देखे तो नो डाउट फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव साइड है, क्योंकि FIs का जो डेटा है वो फिर से नेगेटिव हुआ है ये एक्सपायरी पे, जहाँ पे उन्होंने जो रोल ओवर किया है, ज्यादातर शॉर्ट्स उनकी जो पोजीशन थी वो उन्होंने रोल की है। अब लॉन्ग शॉर्ट रेशियो लगभग 19% के आसपास है, वो ये सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि 81% ऑफ द पोजीशन उनकी है वो शॉर्ट साइड पे है। और इतनी बड़ी रोल ओवर करना मतलब वो मार्च के एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज में कुछ सिग्निफिकेंट अप मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। लेकिन यहाँ पे वो डेटा भले नेगेटिव है, बट हमारा मार्केट भी अब शॉर्ट टर्म चार्ट पे ओवरसोल्ड हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे बैंक निफ्टी में लगभग 4000 से भी ज्यादा पॉइंट का करेक्शन ये पिछले कुछ दिनों में हुआ है। इवन निफ्टी में काफी जो 6 से 7 दिनों का लगातार करेक्शन हुआ, उसमें कोई भी पुल बैक मूव, छोटा मोटा पुल बैक मूव भी आया नहीं है। तो विद इन अ शॉर्ट टर्म डाउनटर्न आई थिंक एक इंट्राडे पुल बैक मूव एक्सपेक्टेड है जो आ सकता है। बजट डे के जो लोज बने थे 17,400 से 17,350, वो इमीडिएटली आई थिंक सपोर्ट रहेगा और वहां से एटलीस्ट एक पुल बैक मूव पहले एक्सपेक्ट करेंगे बिफोर गोइंग डाउन अगेन। सो यहाँ पे मैं कहूंगा कि शॉर्ट्स बनाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल नहीं है। 17,400 17,350 की रेंज में अगर आज निफ्टी को डिक्लाइन में मिलता है तो वहां पे शायद एक पुल बैक मूव के लिए लॉन्ग टर्म इंडेक्स में कर सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज आपको कहाँ बनता दिख रहा है? दो स्टॉक्स है, क्योंकि हम पुल बैक पे बाद में नेगेटिव टर्न हो गए, बट फिलहाल नेगेटिव नहीं है इतने, तो इसीलिए दो स्टॉक्स बाय साइड पे है, बट दोनों ही ऑयल एंड गैस स्पेस में से जो आउट परफॉर्मेंस
गिरते हुए मार्केट में कर रहे हैं। एक तो है पेट्रोनेट, जहाँ पे ट्रायंगल के ब्रेकआउट के वर्ज पर है ये स्टॉक, 218 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे 229 के टारगेट के लिए। सेकंड है जीएसपीएल, सिमिलर सेक्टर में से है, जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमने फ्राइडे को अप मूव देखा था। 273 के स्टॉप लॉस से 287 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट रुचित, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज ब्रॉडर मार्केट्स में क्या एक्सपेक्ट करना है। ऑफ कोर्स वो दो बेहतरीन पिक्स पेट्रोनेट, एलएनजी और जीएसपीएल में खरीदारी की आती हुई आपके लिए रुचित की तरफ से। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब रखते हैं आपके सामने और इन सब पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मॉर्निंग। सोने चांदी की जमकर धुनाई हुई है, 2 महीने के लोस पर सोना है, चांदी 4 महीने के लोस पर गिर गई है, और बिकवाली आज करनी चाहिए या खरीदारी इन लेवल्स पे? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, फ्राइडे के एक और तीसरी डेटा के बाद हमने डॉलर इंडेक्स को 105 के पार जाते हुए देखा, जिसके चलते मेरा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर में और गिरावट का रुख जारी रहेगा। तो मैं लगभग 55,200 के लक्ष्य के लिए गोल्ड में और चांदी में लगभग 63,800 के लक्ष्य के लिए बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। ओके, और कच्चे तेल में ये जो स्ट्रेंथ बनी हुई है डॉलर इंडेक्स में मजबूती के बावजूद भी, क्या ये रिलायबल है? क्या किया जाए? देखिए, मार्च में लगभग 5 लाख बैरल्स पर डे जो रशिया की तरफ से कट आ सकता है, उसकी तरफ से कहीं ना कहीं निचले स्तरों पे क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 6,420 के आसपास के शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकते हैं। मेटल्स पे क्या व्यू बन रहा है, खासतौर से एल्यूमिनियम पे, स्पेशली जब हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर की 1 साल पूरे होने पर अमेरिका की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट आया है 200% टैरिफ्स लगाने का एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे। तो मेटल्स पे ओवरऑल आप किस तरह का मूवमेंट देख रहे हैं आज? देखिए, डेफिनेटली एक मिक्स्ड बायस रहेगा, क्योंकि मेटल्स में इन जनरल सेलिंग का बायस है, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से जो डाउनसाइड होगा वो लिमिटेड हो सकता है। फिर भी मैं ऊपरी स्तरों पे यानी 212 से 13 के करीब जो एल्यूमिनियम आता है एमसेक्स पर, वहां पर बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा, और डाउनसाइड जो है 202 से 203 तक लिमिटेड हो सकता है। वेरी वेल, मैं थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एग्जैक्टली नॉन एग्री स्पेस में क्या एक्सपेक्ट करना है। आइए अब बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। जान लेते हैं कि इन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है आज एफआईआर। मैक्वेरी के साथ शुरुआत करेंगे, जो पेटीएम पर आउट परफॉर्म का स्टैंड लेके चल रहे हैं, टारगेट 800 का दिया है। टाटा मोटर्स पर कुछ ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन आई है, जेपी मॉर्गन न्यूट्रल का स्टैंड दे रहे हैं, लक्ष्य 415 का है। नोमुरा की खरीद की सलाह है 508 के टारगेट के लिए। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी नोमुरा का स्टैंड है, रिड्यूस स्टैंड हालांकि लेके चल रहे हैं और टारगेट है 570।